बोलिए आस माई की जय। एक नगर में 4 बहन रहती थी। उसका नाम था भूख, प्यास, नींद और आशा। उन चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख बोली, मैं बड़ी हूँ। प्यास बोली, मैं तुम सबसे बड़ी हूँ। नींद बोली, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ। और आशा बोली, मैं तो तुम तीनों से बड़ी हूँ। और इसी तरह चारों बहन आपस में लड़ने लगी। लड़ते लड़ते चारों बहन इस बात को लेकर राजा के पास जा पहुंची। राजा ने सब कुछ सुनकर सबसे पहले भूख से बोले, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, और जब थाली में सजा कर दी जाती है तब मैं उसे खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात भी बीत गई। जब सुबह हुई तब वह भूख के कारण घर में पहले से बनी रोटियों को खाने लगी। प्यास ने ये सब देखा और वह राजा के पास गई। बोली, हे राजा जी, भूख तो हार गई है। वह घर में पड़ी रोटियों को खाई जा रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग तालाब कुएं खुदवाते हैं, बर्तनों में पानी को जमा करके रखते हैं, और जब किसी पात्र में भर कर देते हैं तब मैं उसे पी लेती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करा दी कि कोई भी कुआं तालाब नहीं खुदवाएगा और न ही बर्तनों में पानी भर के रखेगा। सभी जगह कड़ी पहरा लगवा दो और देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तब वो क्या करेगी। पूरे दिन बीत गए, रात भी बीत गई। जब प्यास को प्यास लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे कहीं भी पानी नहीं मिला तो वह मजबूरन गड्ढे का पानी पीने लगी। यह सब नींद देख रही थी। नींद फिर दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, हे राजा, प्यास तो हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, गद्दे बिस्तर बनवाते हैं और अच्छी तरह से तोशक तकिया लगाते हैं। जब मुझे लगा कर देते हैं तब मैं सो जाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग न बिछाए। जब नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। पूरे दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। नींद आने लगी और वह इधर उधर बिस्तर ढूंढने लगी। जब उसे बिस्तर कहीं नहीं मिला तो मजबूरन होकर उबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। आशा ने यह सब देख लिया और वह देखकर तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजा, नींद तो हार गई है, वह उबड़ खाबड़ वाले जमीन पर ही बिना बिस्तर के ही सो गई है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो आशा। आशा ने कहा, मैं सबसे बड़ी इसलिए हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण काम करते हैं। पढ़ाई, नौकरी, मजदूरी ये सब मेरे ही कारण तो करते हैं, लेकिन कभी भी आशा के दिए को बुझने नहीं देते। राजा ने यह सब सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पढ़ाई, नौकरी, मेहनत, मजदूरी ना करे, काम धंधा कुछ भी ना करे, कोई भी आशा का दीप ना जलाए। आशा को जब आस आएगी तब देखते हैं कि कहाँ जाएगी। पूरे दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर देखा कि चारों तरफ सन्नाटा था। फिर एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। उसने यह देखा, वो वहीं जाकर वहां टिक गई। कुम्हार ने देखा कि उसका दीपक सोने का हो गया, सोने की बाती, सोने का महल बन गया। जिस प्रकार उस कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार हम सबकी आशा भी पूरी हो। हम सबको कर्म करते रहना चाहिए। आशा ही सबसे बड़ी वो चीज है जिसके कारण हर मुसीबत, हर तकलीफ और हर परेशानी से
निकल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के अंदर आशा ही नहीं होगी तो वह जी भी नहीं पाएगा, जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना और ऊपर वाले पर हमेशा विश्वास बनाए रखना। आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बोलिए आस माई की जय।